हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हम पहले के 4 पार्ट पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। अब हम आने वाले जो कुछ पार्ट्स हैं वो इसमें करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम 5th पार्ट से शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। याद दिला दूं आपको कि इसमें हमको काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी थे, जैसे कि फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, उनमें से हमको आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अ कंपनी वांट्स टू परचेज न्यू मशीनरी वर्थ ₹1 करोड़। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी नई मशीन खरीदी जाती है या मशीन को रिप्लेस किया जाता है तो ये एसेट्स होती हैं, और एसेट्स जो होती हैं वो सीधा सीधा इन्वेस्टिंग डिसीजन से रिलेट करती हैं। इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी टू मेक एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक न्यायपूर्ण, जुडिशियल मतलब होता है एक न्यायपूर्ण, ठीक ढंग से किया हुआ एक मिश्रण है, और किस चीज़ का? डेट एंड इक्विटी का। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि सभी कंपनी को जो पैसा उधार लेना होता है या पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो 2 तरीके से पूरा करती हैं। एक तो पैसा उधार लेके, डेट के थ्रू, और दूसरा इक्विटी के थ्रू, शेयर के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक कंपनी का एक अलग कॉम्बिनेशन जो है वो चाहिए होता है। सभी कंपनीज़ एक सेम कॉम्बिनेशन से काम नहीं कर सकती हैं। तो अलग-अलग कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, और ये जो डिसाइड करना होता है ये फाइनेंशियल मैनेजर को करना होता है। तो यही डिसीजन जो होता है वो कंपनी को आगे जो फंड्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसका सही यूज़ करने में काम भी आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो डिसीजन होता है, मतलब अभी तक हमने फंड्स तो नहीं लिए हैं, लेकिन एक प्लान ज़रूर बनाना होता है फंड्स को लेने के लिए, तो वो कौन से डिसीजन में आता है? तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, दो ही ऐसे डिसीजन होते हैं जो साल के शुरू में लेते हैं। एक तो ऐसा होता है जो साल के एंड में होता है, वो होता है डिविडेंड डिसीजन। लेकिन यहाँ पर तो डेट और इक्विटी हमको लेना है अभी लोगों से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फाइनेंसिंग डिसीजन आ जाएगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना है आपको। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन जो होता है वो साल के शुरू में ही हो जाता है। मतलब पैसे हम मार्केट से उठाते हैं और उसको जहाँ लगाना होता है वहाँ लगा देते हैं। उसके बाद 1 साल बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो साल के एंड में होता है। क्लियर है? चलिए, 7th पॉइंट में देखेंगे स्टूडेंट्स। इट इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ये लीजिए, आ ही गया वो वाला क्वेश्चन जो हमको लग रहा था, क्योंकि तीसरा डिसीजन जो है डिविडेंड डिसीजन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स, और जो प्रॉफिट होता है वो साल के एंड में होता है। तो कंपनीज जब अपने अकाउंट्स बना लेती हैं, उनको पता लग जाता है इतना प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट के 2-3 काम होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक टैक्स लग जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं उसको। उसके बाद कंपनी ये सोचती है कि हमको कुछ अपने पास रखना चाहिए या नहीं, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो पैसा बचता है अगर, तो उसको डिविडेंड के रूप में बाँट दिया जाता है। तो इन तीनों का डिसीजन ही कहीं न कहीं डिविडेंड डिसीजन में आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये साल खत्म होने के बाद का जो डिसीजन है वो सिर्फ़ एक ही होता है, डिविडेंड डिसीजन। 8 पॉइंट पे चलते हैं हम, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एनालाइजिंग मतलब पहले से ही पता लगाना। एनालाइज़ करने का मतलब क्या होता है? हमको परख करनी है, हमको देख कर डिसीजन लेना है, उसको एनालाइजिंग बोलते हैं। किस चीज़ की? रिस्क एंड कॉस्ट। अब देखिए, रिस्क आ गया तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डेट आ गया। ठीक है? और उसके अलावा ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, देखिए कॉस्ट में भी आप डेट तो लिख ही सकते हैं, लेकिन साथ-साथ में इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? जब आप शेयर इश्यू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो आपको देनी होती हैं। जैसे कि प्रोस्पेक्टस आपको छपवाना होता है, वो बँटवाना है, उसमें काफ़ी पैसा लगता है। उसके बाद आपको ब्रोकर्स चाहिए होते हैं, जो आपका काम करवाएँ शेयर बिकवाने का। उसके अलावा आपको किसी की गारंटी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि कोई इन्वेस्टर हो गया, कोई बैंक हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कॉस्ट में आ जाती हैं। तो इन सबको एनालाइज़ करने का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ़ एनालाइज़ कर रहे हैं कि कौन-सा जो डिसीजन है वो कितना हमको खर्चा या फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है? तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं।
9 पॉइंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, सरप्लस जो वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो उसमें भी यही था कि सरप्लस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि साल के एंड में जब हमको अपने सरप्लस या प्रॉफिट का पता लगता है, उसी के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए और कितना अपने पास रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 के जितने भी पार्ट्स थे हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।